जिलाधिकारी रीना जोशी ने सरस्वती शिशु मंदिर पब्लिक विवेकानंद विद्या मंदिर केशवपुरम के वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी ने वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बच्चों को पुरस्कृत भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर व विद्या भारती विद्यालय अपने अनुशासन प्रिय माहौल के लिए पहचाने जाते हैं। इसके लिए इन विद्यालयों के प्रधानाचार्य व विद्यालय स्टाफ बधाई के पात्र हैं। श्री गिरीश जोशी जी, प्रधानाचार्य जी, मैनेजमेंट की समिति के सभी सदस्य एवं सामने जो अभिभावक गण उपस्थित हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। और सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूँगी कि मैं आयोजन समिति के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, यहाँ पर आपने इस वार्षिक उत्सव में सम्मिलित होने का मौका दिया। दारवा वैली में बन रहे बोकांग जल विद्युत परियोजना का दारवा वासियों ने पिथौरागढ़ पहुंचकर भारी विरोध किया। पिथौरागढ़ पहुंच के दारवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष के द्वारा जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को ज्ञापन सौंपा गया। जल विद्युत परियोजना का पूर्ण बहिष्कार दारमा संघर्ष समिति ने किया है और कहा है कि अगर संघर्ष समिति की बात को नहीं माना गया तो एक उग्र आंदोलन सरकार को, प्रशासन को झेलना पड़ेगा। दारमा संघर्ष समिति में आज युवा, बुजुर्ग और यूं कहें कि सभी लोग एकजुट होकर पिथौरागढ़ में संघर्ष करते नजर आए। दारमा संघर्ष समिति के नारायण सिंह दरियाल, पूरन सिंह ग्वाल व अन्य जितने भी दारमा के क्षेत्र के लोग थे, आज पिथौरागढ़ में भारी विरोध में नजर आए। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और दारमा संघर्ष ये सरकार की मोनोपोली है। हम लोग जो है सीमांत क्षेत्र के जो है रक्षण है। अभी तक निःशुल्क जो है सीमा की प्रहरी के रूप में हमारे बुजुर्गों से लेकर अभी तक हम करते आ रहे हैं। इसलिए जो है वहाँ पर जो बड़ी बड़ी डैमें हैं, जिससे जो विनाशकारी का एक रूप दे रहा है। जानते हैं कि वहाँ की किस तरह की भौगोलिक स्थिति है। लगातार आपदाओं से घिरा हुआ हमारा क्षेत्र है। हमारी मांग थी जिस प्रकार से ये लोग टनल बना रहे हैं, उस टनल में दोबारा अध्ययन किया जाए। सर्वे के नाम पे इन्होंने 200-300 मीटर तक खोद दिए, कहीं 15 मीटर खोद रखे। अभी नांगलिंग में अपडेट आ रहा है कि इन्होंने 200 से 400 मीटर सुरंगें बना दी है। क्या ये स्वीकृति इनको प्रदान की गई है? मात्र जोशी कांड का अभी ले लीजिए। जिस प्रकार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का धारचूला में उग्र प्रदर्शन। भारत सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। राहुल गांधी की गिरफ्तारी से सारे कांग्रेसी आक्रोशित नजर आए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, निरुप सिंह गरब्याल, नेत्र सिंह कुंवर, नंदा बिष्ट, प्रेमा कुटियाल, जानकी देवी, लक्ष्मी गुंजाल, इरशाद दिलशाद अहमद, रामू रोकाया, ओपी वर्मा, दीपक बिष्ट, यानी कि यूं कहें कि एक प्रकार से समस्त कांग्रेस के लोग, सौरभ मरतोलिया, प्रकाश गुंजाल, ये सब ने एकजुट होकर आज भारी विरोध प्रदर्शन धारचूला के गांधी चौक में किया और गांधी चौक में नारों से गुंजायमान हो गया। भाजपा के विरोध नारे लगाए गए। राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर इन्होंने आज भाजपा का पुतला दहन कार्यक्रम किया और सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कल भी धारचूला में उग्र प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। ये कैसा देश है? हम किस देश में रह रहे हैं जहाँ की सारे शासन प्रशासन के लोग आज इस तरीके से आज ईडी, सीबीआई और जो हमारे देश के जो एक चौथा स्तंभ होता था, आज सारे पत्रकार से लेकर मैं माफी चाहूंगी भैया आप लोगों से। आप लोग हमारे क्षेत्र के जो मुद्दों को रखते हो और केंद्र के जो मोदी सरकार के द्वारा जितने भी हमारे चौथे स्तंभ थे वो और सारे ईडी, सीबीआई जितने भी हमारे जांच होते थे, एक निष्पक्ष होता था। आज ये किस देश के ऐसे न्याय है जो आज जो देश के लिए आज लड़ रहे हैं उनको आज जेल डालने का काम कर रहे हैं, उनके घर में जांच बिठा रहे हैं और जो ऐसे जो बलात्कारी हैं और जो हाकम जैसे लोग हैं उनको आज निष्पक्ष हो करके उनको आज बाहर निकालने का काम है। शर्म आती है ऐसे देश में रहने में, शर्म आती है ऐसे हमारे प्रदेश में हमें रहते हुए कि आज भाजपा सरकार ने सारा तानाशाह का ऐसे दलदल आज पूरे देश में कर दिया। आज सोचने का विषय है। आज हम आम जनता को रहना इतना मुश्किल हो गया कि आज
केंद्र के जो राहुल गांधी जी, जो सम्मानित परिवार के एक सम्मानित पूरे देश को जोड़ने का काम करते हैं, उनके पीछे आज देश कहीं जुड़े ना, उनका जो भ्रष्टाचार है वो बाहर ना आए, इसलिए उनको जांच पे जांच करे जा रहे हैं और उनको अंदर करने की बात कर रहे हैं। ये शर्म की बात है। मोदी सरकार और जो हमारे जी के ऊपर बेवजह जो है इल्जाम लगाकर कोर्ट में जो है सजा देने का काम किया है। हम जो है इस धारचूला कांग्रेस कमेटी की ओर से इस जघन्य अपराध के बारे में जो है हम विरोध करते हैं और घोर विरोध करते हुए आज देश में कोई भी बोल नहीं सकता है। ये लोकतंत्र में जो है लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है और लोकतंत्र बचाओ मोदी हटाओ का नारा आज देश में लागू हो गया है, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर जो इन्होंने जानबूझकर केस लगाकर उनको जेल डालने का काम किया है। 2000 में आने वाले जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, उसके खिलाफ ये षड्यंत्र रचे हैं। इस षड्यंत्र के खिलाफ पूरे देश में इसका घोर विरोध होगा और इसके साथ ही ये काला कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इसका हम घोर विरोध करेंगे। नेत्र सिंह कुमार आपदा संघर्ष समिति के अध्यक्ष धारचूला व पूर्व ब्लॉक प्रमुख धारचूला ने आरोप लगाया है कि जो कार्य धारचूला में चल रहे हैं, चाहे वो सड़क का कार्य हो, अन्य कार्य हो, उनमें मानकों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। आपदा प्रभावित क्षेत्र में बड़ी बड़ी ब्लास्टिंगें की जा रही हैं, बड़े बड़े ब्लास्टिंगों से पहाड़ों को दरकाया जा रहा है, जो आने वाले भविष्य के लिए इस 5 जोन में खतरनाक साबित होगा। उन्होंने प्रशासन शासन से निवेदन किया है कि जहां उचित हो वहीं ब्लास्टिंग का कार्य किया जाए, अन्यथा ब्रेकर मशीन से या अन्य कार्यों से कर क्षेत्र को बचाते हुए कार्य किया जाए। जो सड़क जो NH का जो कार्य चल रहा है उसमें जो ब्लास्टिंग हो रही है वो बड़े स्तर पर हो रही है। हमने पहले भी मांग की थी, माननीय विधायक जी ने कहा था कि भाई ब्लास्टिंग जो है कि कम से कम किया जाए, ताकि जो है कि कल के दिन जो आपदा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत खतरनाक जोन है। तो हमारी मांग है कि भाई इसको जो है कि जो जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर ही जो है कि जो रॉक देख करके जो परमिशन ली जाए और उसमें ब्लास्टिंग कम किया जाए। ज़्यादा ब्लास्टिंग करने से आने वाले समय में बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये 5 जोन में आता है, तो इसको कम किया जाना चाहिए। और आपदा की दृष्टि से ये बहुत खतरनाक है और यहाँ का क्षेत्र आपदा पहले ही आपदा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील रहा है। तो हमारा निवेदन है सरकार से, जो SDM धारचूला ने भी इस बात को कहा था कि हम जो है इसकी जांच करा करके कम से कम ब्लास्टिंग करने का आश्वासन उनके द्वारा दिया गया था, लेकिन उसकी कार्रवाई धरातल में दिख नहीं रही है। और हम इसका पुनः जो है कि अनुरोध करते हैं कि ये कम करें, ताकि भविष्य में जो है कि खतरा कम हो। और भूकंप की दृष्टि, हाँ, इसके बारे में हम कह रहे हैं कि भाई अब जो ब्लास्ट होगा तो निश्चित रूप से धरती हिलेगी तो भाई जो दरारें पड़ेंगी तो उससे दिक्कत तो आएगी, आने वाले समय में दिक्कत होगा। तो हमने यही मांग की थी कि भाई आप कम से कम जो है कि इसमें ब्लास्ट कम करें और अपने जो मैनुअल तरीके से जो मशीनें हैं उनसे जो कटिंग का कार्य जो टनकपुर से पिथौरागढ़ तक किया गया उस तर्ज पर इसको किया जाए और ज़रूरत पड़ने पर ही ये किया जाए। बाकी तो भाई सरकार उसने भी टेक्निकली रूप से मना किया है। तो ये हमारी मांग थी और अब देखते हैं कि भाई अभी तक तो ये दिख नहीं रहा है धरातल में, अब आगे क्या कार्रवाई ये तो मांग हमारी रहेगी। भूपेंद्र थापा ने बताया कि जो मल्ली बाजार का कार्य चल रहा है, यानी जो एल्दारा को सुरक्षित करने का कार्य कंपनी कर रही है, उसके कार्य के अनुसार उस क्षेत्र में जितनी भी दुकानें बंद पड़ी हैं उनका कोई मुआवजा प्रशासन ने पूर्व में नहीं दिया और दुकानदारों को भारी नुकसान क्षेत्र में हो रहा है। जहां एक तरफ कार्य उचित होना है, कार्य होना भी जरूरी है, परंतु जो व्यापारी मायूस बैठे हैं उन व्यापारियों की भरपाई प्रशासन शासन कहीं नहीं कर रहा है। सड़क खोलने की मांग उन्होंने प्रशासन से की है। कार्य हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने इसका यहाँ पर मुआयना भी किया है, जायजा भी किया है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जो कार्य हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। हम इसके लिए तो धन्यवाद देते हैं इस कंपनी को। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात हो रही है कि वो मंडी बाजार में सूखाग्रस्त हो गया है। व्यापारी लगातार विगत वर्ष से प्रभावित है, सरकार से कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। हम सरकार से और यहाँ के प्रशासन से अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारे व्यापारी को मुआवजा दिया जाए। और ये जेके पब्लिक स्कूल बल्बाकोट में सशस्त्र सीमा बल द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्यों के बारे में छात्र छात्राओं को जागरूकता अभियान चलाया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि श्री प्रशांत भारद्वाज, सहायक कमांडेंट 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल थे।
तथा उन्होंने भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्यों के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक किया। उन्होंने अनुच्छेद 12 से 35 में निहित मौलिक अधिकारों तथा अनुच्छेद 51A में निहित मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता, प्रकृति तथा महत्व के बारे में गहनता से विद्यार्थियों को तथा क्षेत्रवासियों को अवगत कराया। उन्होंने विद्यार्थियों से मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा मौलिक कर्तव्यों की पालन करने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर खीम सिंह हैरी, चेयरमैन जेके पब्लिक स्कूल, गोविंद हैरी, पूरन ग्वाल, पदमदास जोशी व अन्य शिक्षकगण व सशस्त्र सीमा बल के जवान उपस्थित रहे। जिला हस्तशिल्प हथकरघा संस्था की अध्यक्ष लीला बंग्याल के नेतृत्व में नशा मुक्ति जिला और सीमांत क्षेत्र में अभियान चलाया गया। आज के युवा पीढ़ी और युवा अवस्था आने से पहले नशे की लत में ग्रसित हो जाते हैं। इसी तरह नशे के कारण युवा अपने भविष्य को बर्बाद करते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते, जिस कारण कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। घरेलू हिंसा, बलात्कार जैसी घटनाएं भी नशे के कारण हो रही हैं। नशा करके कई लोग गाड़ियों की ड्राइविंग करते हैं, जिससे कई बार दुर्घटनाएं घटती हैं। इसमें आज ग्राम सभा मारचा, नया बस्ती, बौन, छारचूम, सेराघाट, गाणा गांव, छोरी बगल में जन जागरूक अभियान चलाकर लीला बंग्याल के द्वारा सभी ग्राम सभा में नशा मुक्ति का अभियान चलाया गया। हमारा लक्ष्य है कि आज के जो युवा पीढ़ी नशा की लत में अपनी फ्यूचर को खराब कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमसे हमारा निवेदन है कि आप नशा को बाय बाय कहिए और हमारे मुहिम में जुड़िए। हमने प्रथम दृष्टि में छोरी बगर, बंगा पानी, सेराघाट, गाड़ा गांव, मारछा, छारचुम, बौन, फिल्म, इस जगह पर हमने इस मुहिम को चलाया। हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमारे युवा साथी हमसे जुड़ें और नशा के खिलाफ हम इसको विरोध करें और नशा के खिलाफ आंदोलन चलाएं। जिस तरह से नशा से लोग अपने फ्यूचर को खराब कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं और अपने भविष्य को बना नहीं पाते हैं, उन सभी भाइयों से, उन सभी बहनों से निवेदन है कि आप नशा को बाय बाय कहिए और अपने फ्यूचर को आप बनाइए। क्योंकि नशा से घरेलू हिंसा जैसे केस होते हैं, नशा से कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं, नशा से कई एक्सीडेंटें हो जाते हैं। लोग शराब पी के या नशा करके गाड़ियाँ चलाती हैं, अपनी जो भी मार्क करते हैं, उसे भी केसें होती हैं। दूसरा, नशा से ही बलात्कार जैसे केसें हो रहे हैं, नशा से इतने सारे केसें हो रहे हैं, महिला हिंसा जैसे, महिला उत्पीड़न जैसे केसें भी हो रहे हैं। हमने देखा कुछ जगह पर हमारी बहनें भी इस लत में लती हैं। तो उन सबसे निवेदन है कि आप नशा से बाय बाय कहिए, नशा से दूरी रखिए और अपनी फ्यूचर को बनाइए। साथ ही क्षेत्र के उन तमाम लोग से निवेदन है जो नशा के उसमें कारोबार कर रहे हैं। आप सबसे पहले अगर आप नशा से कारोबार कर रहे हैं अपने घर के लिए या अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, तो आप उसको गलत कर रहे हैं। नशा से किसी के परिवार को बर्बाद करके आप अपने परिवार के, अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते। तो आप सभी से निवेदन है कि नशा की मुहिम में जुड़िए, इस नशा को बाय बाय कहिए और अपने उत्तराखंड के साथ साथ अपने क्षेत्र को बचाते और अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने घर को बचाते हैं। जय हिंद, जय भारत। Please do like, share and subscribe DCL News.